हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाला हूं आप सभी साथियों के लिए परमानेंट आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आप सभी साथियों को यहां पर प्रोवाइड करवाऊंगा। सबसे पहले देख लीजिएगा जो आपका कंडक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि किसके द्वारा आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी रिलीज की जाएगी। तो एयरफोर्स की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर क्या की जाएगी, रिलीज आपकी कर दी जाएगी। और नर्सिंग की वैकेंसी होने वाली है, अपकमिंग आपकी वैकेंसी रहेगी, कितनी पोस्ट आने वाली है, कब तक आने वाली है, ये सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो के अंदर जरूर से प्रोवाइड करवाऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर से बने रहिएगा। और जो भी मेरे प्यारे साथी चैनल के साथ नए जुड़े हुए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन साथियों को मैं बता देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और ऑल ओवर इंडिया की आपकी नर्सिंग की जितनी भी अपडेट होंगी सभी अपडेट आपको यहाँ पर टाइम से मिलती रहेंगी। ठीक है, जॉब की लोकेशन यहाँ पर देख लीजिएगा। तो आपको जो जॉब की लोकेशन है वो आपको ऑल ओवर इंडिया आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि आपको यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर मैं बात करूँ एज लिमिट के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो एज लिमिट के अंदर आपको मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर और मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो आपकी रहेगी 30 ईयर। ठीक है, यानी कि 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है तो आपको यहाँ पर एज का जो रिलैक्सेशन है वो भी आपको क्या किया जाएगा, प्रोवाइड करवाया जाएगा। यानी कि गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन है वो एज का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो एज का रिलैक्सेशन है वो आपका रहने वाला है। जैसे कि मैं ओबीसी कैटेगरी की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके लिए आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आपका यहाँ पर जो रिलैक्सेशन है वो आपका यहाँ पर रहने वाला है। एप्लीकेशंस मोड की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो एप्लीकेशंस मोड आपका रहेगा ऑनलाइन। यानी कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट से आपका जो एप्लीकेशंस फॉर्म है वो आपका यहाँ पर क्या किया जाएगा, फिलअप आपका किया जाएगा। यानी कि आपको इसकी जो www.airforce.com इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट से आपको क्या करना है, इस वैकेंसीज के एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भरना है। इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ कि आपको जो वैकेंसी है वो आपकी कौन सी रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा स्टाफ नर्स की वैकेंसी, या फिर अगर बात करूँ नर्सिंग सिस्टर की या फिर नर्सिंग स्टाफ की जो पोस्ट है वो आपको अपकमिंग आने वाली है एयरफोर्स की के अंदर। और आपको यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो यहाँ पर देख लीजिएगा कि इस भर्ती का आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका क्या रहने वाला है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे या फिर किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर देख लीजिएगा जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है यानी कि जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि बीएससी वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो भी क्या करेंगे, इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, डिग्री किया हुआ है, या फिर आपने नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। इसके अलावा आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं जिन्होंने जीएनएम कंप्लीट कर रखा है तो वो कैंडिडेट वेट कर रहे होंगे। तो आपको मैं बता देता हूं कि जिन साथियों ने जीएनएम का कोर्स कंप्लीट किया है, ये जो कैंडिडेट जीएनएम कर रखे हैं उन कैंडिडेटों को यहाँ पर आपका 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपका यहाँ पर देना होगा। और मिनिमम आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल का। ठीक है, अगर आपके पास 50 बेडेड हॉस्पिटल का 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप बिल्कुल से क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बात करूँ कि सैलरी आपकी क्या रहेगी। तो सैलरी की यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इस भर्ती के लिए आपको जो सैलरी है वो सैलरी आपकी लेवल 7 के आधार पर आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि लेवल 7 की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो 44,900 रुपये आपका यहाँ पर क्या रहेगा, बेसिक रहेगा। उसके बाद में आपका टीए दिया जाएगा, डीए दिया जाएगा, आपका एचआरए दिए जाएंगे,
और इसके अलावा आपके जितने भी अनाउंस हैं वो सभी अनाउंस आपको देखने को मिलेंगे और आपकी जो सैलरी है वो सैलरी आपकी यहाँ पर 80,000 प्लस आपको देखने को मिल जाएगी। तो सैलरी आपकी बहुत ही अच्छी खासी रहने वाली है। तो बिल्कुल से सभी साथी सैलरी के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। सैलरी आपको शानदार देखने को मिल जाएगी। एयरफोर्स की तरफ से धमाकेदार जो पोस्ट है वो आपकी रिलीज कर दी गई है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि आपकी जो एक्सपेक्टेड जो पोस्ट है वो आपकी कितनी रहेंगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक्सपेक्टेड अगर पोस्ट की यहाँ पर मैं बात करूँ तो लगभग आपके यहाँ पर 200 आपकी जो एक्सपेक्टेड जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल सकती है, या फिर आपको इससे कम भी हो सकती है। इससे ज़्यादा आपकी नर्सिंग की पोस्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगी एयरफोर्स के अंदर, इस चीज़ को ध्यान रखना। या तो आपकी इससे कम रहेंगी या आपकी इससे ज़्यादा रहेंगी। ठीक है, तो लगभग आप यहाँ पर 200 जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, शानदार सी भर्ती आपकी रिलीज की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मैं बता दूं कि आपकी जो परमानेंट वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। परमानेंट आपकी जो भर्ती है वो आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। तो बिल्कुल से आप सभी साथियों जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को मैं बता दूं कि बिल्कुल से आपको क्या करना है, इस वैकेंसीज को आपको अप्लाई कर देना है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से शानदार सी भर्ती, अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है और ये भर्ती कब तक आएगी, ये आप सभी साथियों का सबसे बड़ा सवाल था। तो यही अपडेट आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपकी ये जो भर्ती है लगभग ये मान लीजिएगा कि आपकी जनवरी 2026 जनवरी 2026 के अंदर आने की पूरी संभावनाएं हैं। 99% आप ये सोच लीजिएगा कि आपकी जो जनवरी 2026 के अंदर आपकी ये जो भर्ती है इसका आपका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है, ठीक है, शॉर्ट नोटिफिकेशन आपका क्या होगा, रिलीज होगा और उसके बाद में आपका जो फुल डिटेल नोटिफिकेशन है वो आपका यहाँ पर रिलीज किया जाएगा। तो शानदार सी भर्ती है, धमाकेदार सी भर्ती है। तो बिल्कुल से आप सभी साथी शेयर कर दीजिएगा, बिल्कुल से आप सभी साथी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिएगा। या फिर जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर जो साथी पहली बार चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, या फिर पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो उन साथियों को मैं बता दूं कि बिल्कुल से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जिन साथियों ने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है वो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, कर लो, क्योंकि आपके पास तुरंत नोटिफिकेशंस पहुंच जाएगा। आप सभी साथियों के पास तुरंत अपडेट है वो आपके यहाँ पर पहुंच जाएगी। ठीक है, एयरफोर्स की तरफ से आपको धमाकेदार अपडेट अपकमिंग 2025 और 26 की भर्ती और जनवरी 26 के आसपास आपकी जो नोटिफिकेशन है, शॉर्ट नोटिफिकेशन है, वो आपका रिलीज होगा। तो बिल्कुल से तैयार रहिएगा। जैसे ही अपडेट पहुंचेगी, जैसे ही इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, तो आपको कुमार मनीष एजुकेशन से इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दूंगा, सबसे पहले आपको जो अपडेट है वो आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। तो अगर आपको ये अच्छी लगी अपडेट, इन्फॉर्मेशन से अच्छी लगी, तो शेयर करो, सपोर्ट एंड प्यार बनाए रखो। ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की अपडेट पाने के लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव अपडेट आपको जरूर देता रहूंगा। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।